कह रहा था वही सस्ती लोकप्रियता के कारण, या जिस चीज की केवल चर्चा के लिए लोग चर्चा करें, ये अच्छी बात नहीं है। आप तभी तो चर्चा कर रहे हैं पर अनर्गल का उधर से या इधर से, ये बयानबाजी मैं समझता हूँ कतई उचित नहीं है और लोकतांत्रिक मूल्यों का सम्मान होना चाहिए। प्रदेश सरकार की सांस्कृतिक एवं पर्यटन मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह ने समाजवादी पार्टी के प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल यादव के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं समझता हूं लोकतांत्रिक मूल्यों और भारतीय सांस्कृतिक आपसी सद्भाव बनाए रखने के लिए आपस में एकता कायम करना बहुत जरूरी है। इसलिए चाहे त्योहार हो या फिर और कोई विशेष आयोजन, ऐसे मौकों पर टकराव ना हो सके, इसके लिए आपस में मिल बैठकर रास्ता बना लेना चाहिए। ठाकुर जयवीर सिंह ने आगे क्या कहा, आइए जानते हैं मैनपुरी से ब्यूरो चीफ राकेश रागी की रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव ने एक बयान दिया है कल कि जो संभल में सीओ ने एक बयान दिया है कि होली साल में एक बार आती है और जुमा साल में 52 बार आता है, तो जिसको कष्ट हो तो घर से निकले ना। तो उसको लेकर रामगोपाल ने कहा है कि ऐसे लोगों की जगह जेल में होनी चाहिए प्रशासन में। देखिए, मुझे लगता है सस्ती लोकप्रियता के कारण, मैं अभी जो कह रहा था वही सस्ती लोकप्रियता के कारण, या जिस चीज की केवल चर्चा के लिए लोग चर्चा करें, ये अच्छी बात नहीं है। आप तभी तो चर्चा कर रहे हैं पर अनर्गल का उधर से या इधर से, ये बयानबाजी मैं समझता हूँ कतई उचित नहीं है और लोकतांत्रिक मूल्यों का सम्मान होना चाहिए। भाषा की मर्यादा कायम रहनी चाहिए। जिस तरीके सीओ साहब ने जो बयान दिया है कि ये सही है, प्रशासन में रह के इस टाइप के बयान देना ठीक है, क्या सीओ साहब ने कर दिया? उन्होंने ये कहा कि जैसे कि साल में उन्होंने ये कहा है कि कूद चूक टकराव ना हो, टकराव को बचाने के लिए दोपहर के बाद लोग अपनी ईद करें और दोपहर तक उसको सामान्य तौर पर जिन लोगों को रंग पसंद नहीं है वो उसमें बाहर न निकले ताकि कोई रंग हो जाए और कोई घटना हो जाए। उसको तरीके से पलट के, तथ्यों को बदल के उस तरह से प्रचार प्रसार देने का कोई औचित्य नहीं है। वो ये है कि शांति व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए लोग अपने अपने जो लोगों को रंग पसंद नहीं, रंग पड़ गया, झगड़ा होता है, मन निकलो। दोपहर बाद आज आपने देखा होगा कि वहाँ के जो भी धर्मगुरु हैं, मुस्लिम समुदाय के मुफ्ती हैं, उनने भी एक बहुत अच्छा किया। उन्हें 2:30 बजे के बाद हम लोग नमाज करेंगे, 2:30 बजे तो कर लेती है। एक आपसी सामान्य समझ है और मैं समझता हूँ कि यही तो भारत की पहचान है। सामाजिक समरसता, भाईचारा, सामाजिक ताना बाना बहुत अच्छा हमेशा रहा है और कभी भी लोगों ने सौहार्द को खराब नहीं होने दिया। कतिपय कुछ जो अराजक तत्व हैं, जो समाज विरोधी तत्व हैं, उनको छोड़ के आम समाज आज भी, चाहे वो जिस धर्म का हो, जिस समाज का हो, लेकिन आपसी भाईचारा और सामंजस्य बनाने का प्रयास करते हो। खासकर तीज त्योहारों में हम देखते हैं कि जब ईद की वक्त आता है या मुस्लिम त्योहार आते हैं तो तमाम हमारे हिंदू भाई जाकर के मस्जिदों पर उनको मुबारकबाद देने का काम करते हैं। मुस्लिम भाई हिंदुओं के त्योहार पर भी हम लोगों को बधाइयाँ और शुभकामनाएं देते हैं। यही तो भारत की खूबसूरती है, यही तो गंगा जमुनी तहजीब है, जिसको हम लोगों को कायम रखने का प्रयास करना चाहिए। मंत्री चौधरी को लेकर कांग्रेस की तरफ से बयान जारी हुआ है कि उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए और उन्हें वहां से हटाना चाहिए। मुझे लगता है कि ये सब बात का बतंगड़ इसलिए बनाया जाता है कि कुछ तो बोलने को मिले, केवल तुष्टीकरण के लिए। उन्हें मुस्लिम कैसे खुश हो, कुछ बयान दो। केवल कैसे कांग्रेस पे कुछ बचा तो है नहीं बेचारी पे, तो बयान से ही शायद कुछ मुस्लिम खुश होकर 4 वोट बन जाए। तो इस तरह की बातों से कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। बातें सकारात्मक हों, रचनात्मक हों और समाज को आगे ले जाने के लिए। आज देश कहाँ से कहाँ पहुँच रहा है, विश्व कहाँ से कहाँ पहुँच रहा है, टेक्नोलॉजी कहाँ से कहाँ पहुँच रही है, हम अभी भी रूढ़िवाद में पड़े घूम रहे हैं। बहुत अगर बात करें युवाओं को रोजगार की, तो आपके ही अरुण राजभर ने ये बयान दिया है कि अपनी सरकार में ही युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। मैं समझता हूँ जितने रोजगार हम लोग न सिर्फ रोजगार दे रहे हैं बल्कि रोजगार देने वाले बना रहे हैं। जितने भी योजना है, अभी आप देखिए ये मुख्यमंत्री जी युवा रोजगार की योजना शुरू की है, जिसमें ब्याज मुक्त ऋण देने का भी काम चल रहा है। लगातार 1,31,31 तक देने का लक्ष्य, जिसमें कल 1,000 लोगों को चेक आगरा में दिए गए, 2,000 चेक गोरखपुर में परसों दिए गए। ये साफ इंगित करता है जैसे ब्याज मुक्त ऋण दे करके, ट्रेनिंग दे करके अपने पांव पर खड़े होने का, खुद को उद्योगपति बनाने का, खुद को रोजगार देने, जो रोजगार ढूंढ रहे हैं
उनको रोजगार देने के योग्य बनाने का काम हमारी सरकार कर रही है। यही नहीं कर रहे, हम लोग बेरोजगारों को तमाम तरह के अलग से अवसर दे रहे हैं। पढ़े लिखों को, हम महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए तमाम तरीके की योजना दे करके उनको सब्सिडी भी दे रहे हैं, इंसेंटिव्स भी दे रहे हैं और बैंकों से ऋण दिला करके उनको स्किल डेवलपमेंट के लिए लगातार प्रोग्राम दे रहे हैं, ताकि हमारा यही नौजवान स्किल्ड बन करके अपने पैरों पर खड़ा हो, अपने उद्योग धंधे शुरू करे। हम अपने हर जिले में ओडीओपी को बढ़ावा दें, हर जिले में उद्योग को बढ़ावा दें, रोजगार को बढ़ावा दे करके न सिर्फ हिंदुस्तान अपने पैरों पर खड़ा हो, बल्कि एक्सपोर्ट की स्थिति में आने की स्थिति बने, ताकि जो सपना है कि हम भारत को स्किल्ड के आधार पर ही बहुत आगे ले जाने का जो सपना पूरा करने का लक्ष्य रखे, वो तभी पूरा होगा जब हमारे बेरोजगार जो युवा हैं, जो योग्य हैं, जो उनकी क्षमता है, उस क्षमता का दोहन करेंगे। उनको सशक्त रूप से भारत सरकार और प्रदेश सरकार उनके सशक्तिकरण के लिए एक आधार देने का काम करेगी, उनको वित्तीय प्रोत्साहन देने का काम करेगी, उनको स्किल के लिए बेहतरीन ट्रेनिंग देने का काम करेगी और उनका एक अच्छा रोजगार दे करके एक उचित प्लेटफॉर्म बिक्री के लिए बड़ा बाजार देने का काम करने के लिए भारत सरकार, प्रदेश सरकार सतत रूप से काम कर रहा है। केवल नौकरी देना, फोर्थ क्लास का एक अगर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट है कोई और बहुत किसी क्षेत्र में योग्य है, तो उसको केवल फोर्थ क्लास और क्लास 3 में नौकरी दे करके हम लोग उसको बंधुआ मजदूर बना दें, उससे बेहतर ये है कि उसकी योग्यता क्षमता का लाभ लेकर के इस योग्य सरकार बनाने का प्रयास कर रही है कि और 100 लोगों को अपने प्रतिष्ठान में रोजी रोटी और नौकरी देने का काम कर सकें। महाकुंभ में 30 करोड़ रुपए की कमाई करने वाली नावकिया को विपक्षीगण बता रहे हिस्ट्री सीटर अपराधी किस्म के व्यक्ति हैं वो। देखिए, मुझे लगता है कि ये वहाँ कोई रोजी रोजगार में ये क्लासिफिकेशन नहीं होता। आपराधिक इतिहास करके कोई मजदूरी करने जा रहा है तो उसका आपराधिक इतिहास ढूंढा जाएगा, उद्योग चलाने वाला कोई उसका आपराधिक ढूंढा जाएगा इतिहास, उसकी क्या प्रवृत्ति है वो जाने। लेकिन ये सही है कि 130 नावों के द्वारा 45 दिन में जो करोड़पति बना, एक उससे सबक लेने की बात है, सीखने की बात है और ये बताने की बात है कि आखिर जो लोग क्रिटिसाइज करते हैं कुंभ का, महाकुंभ का आयोजन, उनके लिए ये आईना दिखाने की बात है कि हम लोगों ने अपनी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक धरोहर को करने का ही काम नहीं किया, विरासत को संवर्धन देने का ही काम नहीं किया, पूरे विश्व में एक नया संदेश देने का काम किया है कि 45 दिन में